नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लिटरली किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। आज हम जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने ही मन की छिपी हुई कार्यप्रणाली को समझकर अपनी हेल्थ, दौलत और खुशियों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। इस सफर में हम इस पूरी किताब के 10 मुख्य भागों को एक एक करके समझेंगे। शुरुआत करेंगे ये जानकर कि 1 हमारे अंदर कैसा खजाना छिपा है और 2 मन असल में काम कैसे करता है। फिर हम बात करेंगे 3 मानसिक उपचार और 4 कुछ बेहद ही व्यवहारिक तकनीकों पर। इसके बाद हम डिकोड करेंगे 5 धन की शक्ति, 6 सफलता के कदम और 7 महान वैज्ञानिकों का अनुभव। और आखिर में चर्चा होगी 8 सुखी रिश्ते, 9 क्षमा के महत्व और 10 डर को हमेशा के लिए भगाने के तरीकों पर। यह सफर हमारी अंदरूनी दुनिया से लेकर बाहरी हकीकत तक का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अंदर छिपे उस खजाने की, यानी अवचेतन मन की शक्ति की। ये इस पूरी फिलॉसफी की सबसे मजबूत नींव है। हमारे मन के 2 हिस्सों को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझा जा सकता है। सोचिए कि चेतन मन या कॉन्शियस माइंड एक माली या फिर किसी जहाज के कैप्टन की तरह है। कैप्टन जो भी आदेश देता है, जहाज का क्रू बस उसका आंख मूंद कर पालन करता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस उपजाऊ मिट्टी या क्रू की तरह है जो चेतन मन से मिले हर विचार और आदेश को बिना कोई सवाल किए सच मान लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब चूंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुझावों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। शारीरिक रूप से एकदम रिलैक्स होकर हम जानबूझकर अपने मन में शांति और आत्मविश्वास के विचार डाल सकते हैं। ऐसा करने से अंदर गहराई में बैठे हुए डर और नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर, यानी मानसिक उपचार और इसे लागू करने वाली कुछ कमाल की व्यवहारिक तकनीकों पर। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के कई ट्राइड और टेस्टेड तरीके मौजूद हैं। इनमें मनचाही चीज की कल्पना करना यानी विजुअलाइजेशन से लेकर दिमाग में एक फिल्म चलाने वाले मेंटल मूवी मेथड तक शामिल है। इनमें से एक बहुत ही खास है लोरी तकनीक या बॉडविन तकनीक। इसमें हम अपनी इच्छा को एक छोटे से पॉजिटिव वाक्य में पिरोते हैं और सोने से ठीक पहले उसे किसी लोरी की तरह बार बार दोहराते हैं ताकि वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस में गहरी उतर जाए। मान लीजिए कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उसका समाधान चाहिए, तो वहां सिर्फ जिद या विल पावर काम नहीं आती। इसके बजाय वैज्ञानिक प्रार्थना के 3 आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, समस्या को खुले दिमाग से स्वीकार करना। दूसरा, उसे पूरी तरह से अवचेतन मन को सौंप देना। और तीसरा, इस गहरे विश्वास के साथ एकदम शांत हो जाना कि समस्या का समाधान हो चुका है। ये तरीका मन के दोनों हिस्सों के बीच चलने वाले टकराव को खत्म कर देता है। सोने से ठीक पहले का वक्त दिन का सबसे क्रूशल समय होता है। दिन भर की चिंताओं में उलझे रहने के बजाय नींद में जाने से पहले मन को पॉजिटिव और हीलिंग विचार देना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जब अवचेतन मन को कोई काम सौंप दिया जाता है तो वो सोते समय भी बिना रुके उस पर लगातार अपना काम करता रहता है। मन की ये जादुई शक्ति सिर्फ बीमारियों को ठीक करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बाहरी दुनिया में दौलत और सच्ची सफलता का सबसे बड़ा आधार भी है। चलिए धन की शक्ति को समझते हैं। अक्सर माना जाता है कि सिर्फ दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करने से ही पैसा आता है, लेकिन दौलत का ये सिद्धांत आम सोच को पूरी तरह पलट देता है। आर्थिक प्रचुरता का असली रहस्य अवचेतन मन के उस गहरे विश्वास में है जिसमें समृद्धि को लेकर कोई शक या अंदरूनी टकराव न हो। जब मन दौलत के विचार को सच मान लेता है तो वो उसे असल जिंदगी में कई गुना बढ़ाकर हमारी तरफ ले आता है। जीवन में सच्ची सफलता के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। कामयाबी के 3 जरूरी कदम हैं। सबसे पहले वो काम खोजना जिससे सच में प्यार हो, फिर उसमें पूरी तरह से महारत हासिल करना, लेकिन सबसे अहम है तीसरा कदम। हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का भला हो। जब दुनिया की भलाई के लिए कुछ किया जाता है तो वो एक पूरा सर्किट बना देता है और आशीर्वाद बनकर कई गुना वापस लौटता है। क्या आपको पता है कि इतिहास के महान वैज्ञानिकों ने इस सीक्रेट को बहुत पहले ही क्रैक कर लिया था? निकोला टेस्ला
अपने आविष्कारों को हकीकत में बनाने से पहले पूरी तरह से अपने दिमाग में ही तैयार और टेस्ट कर लेते थे। डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग को इंसुलिन की खोज का रास्ता उनकी नींद में मिला था, और फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडोनिट्स ने बेंजीन रिंग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने एक सपने में देखा था। ये साफ दिखाता है कि मुश्किल सवालों को अवचेतन मन के हवाले करने पर कैसे अचूक जवाब मिलते हैं। पैसे और सक्सेस के बाद अब बात करते हैं हमारी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से की, खुशहाल रिश्ते और क्षमा का महत्व। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि क्यों कुछ रिश्ते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं जबकि कुछ हमेशा खिलते रहते हैं। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हम दुनिया के साथ कैसे पेश आते हैं, ये सिर्फ हमारी अंदरूनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक आईना है। हम अनजाने में हमेशा उन्हीं लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सबसे गहरे अवचेतन विश्वासों से मेल खाते हैं। यहाँ एक बहुत ही गोल्डन रूल काम करता है। हमारा अवचेतन मन इस बात में फर्क ही नहीं कर पाता कि हमारे विचार खुद के बारे में है या किसी और के बारे में। इसलिए जब हम किसी और के लिए नफरत या बुराई पालते हैं तो वो जहर असल में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरों के लिए प्यार और खुशी की कामना करने से शांति सबसे पहले लौटकर हमारे पास ही आती है। तो फिर एक खुशहाल रिश्ता कैसे बनाए रखें? इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सोने से पहले दिन भर की सभी छोटी बड़ी चिढ़न को माफ कर देना। दूसरा, खाने के वक्त सिर्फ आभार व्यक्त करना और समस्याओं पर चर्चा बिल्कुल ना करना। और तीसरा, हर रात एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। ये छोटा सा रूटीन रोजमर्रा की चिढ़न को गहरे अवचेतन गुस्से में बदलने से रोक देता है। पुरानी शिकायतों को मन में दबा के रखने से सच में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन सच्ची क्षमा का असली एसिड टेस्ट क्या है? ये तब सिद्ध होता है जब किसी पुरानी दर्दनाक घटना को याद तो किया जाए, लेकिन उसे याद करने पर अंदर कोई कड़वाहट या चुभन महसूस ना हो। अगर कोई इमोशनल चुभन नहीं है तो समझ लीजिए कि सच में माफ कर दिया गया है। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर, डर को कैसे भगाएं। देखिए, डर एक तरह का बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है, लेकिन हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल डर के बीच का फर्क समझना होगा। नॉर्मल डर हमें खतरे से बचाता है, जैसे आग से दूर रहना, लेकिन एबनॉर्मल डर वो है जो हमें दूसरों से मिलता है या जो फेल होने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से पैदा होता है। यही वो असामान्य डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इन मानसिक रुकावटों को तोड़ने के लिए सुकरात की एक कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। जब सुकरात ने एक युवक का सिर पानी के अंदर दबा दिया तो उस युवक को हवा की जितनी सख्त जरूरत महसूस हुई, बिल्कुल वैसी ही तीव्र इच्छा हमें डर से आज़ाद होने के लिए चाहिए। जब उस हद तक आज़ादी की चाहत होती है और हम ये पक्का डिसीजन लेते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, तो समझ लीजिए जीत पक्की है। महान दार्शनिक रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का ये कोट डर का सबसे अचूक इलाज बताता है। जिस चीज से डर लगता है वही काम करो और डर की मौत निश्चित है। जब हम अपने डर के कारण का सीधा सामना करते हैं और साथ में पॉजिटिव मेंटल इमेजिनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस डर की सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, आज हम सब अपने अवचेतन मन के इस उपजाऊ बगीचे में कौन से नए बीज बोने वाले हैं? चूंकि हमारा मन कभी नहीं सोता और हमेशा हमारे आदतन विचारों पर काम करता रहता है, इसलिए ये चुनाव बहुत क्रूशल है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने सोचने का एक बिल्कुल नया और असरदार नजरिया दिया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।